जहाज के बीचों बीच एक आदमी को जिंदा समुद्र में फेंक दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे बुखार आ गया था। उसके पैरों में भारी पत्थर बांधा गया और बाकी गुलामों को मजबूर किया गया कि वे उसकी मौत अपनी आंखों से देखें। तभी सोलोमन समझ गया, अगर आज उसने कुछ नहीं किया तो अगली लाश उसकी होगी। इन काले लोगों के शरीर पर मोटी चर्बी की परत लगाई गई थी ताकि वे ताकतवर और महंगे दिखें। फिर उन्हें मंच पर जानवरों की तरह खड़ा किया गया, जहाँ गोरे लोग उनकी कीमत लगा रहे थे। सिर्फ 1 घंटे में 100 इंसानों को बेच दिया गया। सौदा खत्म होते ही उन्हें एक गुलाम जहाज में जंजीरों से बांध दिया गया। खाने के लिए सिर्फ बचा हुआ सड़ा खाना दिया जाता और जो कमजोर पड़ता उसे समुद्र निगल जाता। हर गुजरती रात के साथ जहाज में डर बढ़ रहा था, लेकिन सोलोमन की आंखों में डर की जगह आग जल रही थी। एक रात उसने चुपके से लोहे की कील निकाली, अपनी जंजीर तोड़ी, फिर लकड़ी के बक्से तोड़कर हथियार निकाल लिए। अगले ही पल जहाज में चीखें गूंज उठी। गुलाम पहली बार शिकार नहीं, शिकारी बन चुके थे। कुछ ही मिनटों में पूरा जहाज उनके कब्जे में था। सोलोमन ने कप्तान की गर्दन पर तलवार रखकर कहा, हमें वापस अफ्रीका ले चलो। लेकिन कप्तान मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि सोलोमन को रास्ता नहीं आता। दिन में वह जहाज को अफ्रीका की तरफ मोड़ने का नाटक करता और रात में चुपके से स्पेन की ओर घुमा देता। फिर एक सुबह अमेरिकी सेना ने जहाज पकड़ लिया। अब सोलोमन और उसके लोग फिर से कैदी बन चुके थे। अदालत में स्पेन का गुलाम मालिक कागज लहराते हुए चिल्लाया, ये लोग मेरी संपत्ति हैं। पूरा कमरा खामोश हो गया, क्योंकि किसी के पास यह साबित करने का सबूत नहीं था कि उन्हें जबरदस्ती गुलाम बनाया गया था। तभी एक वकील आगे आया। उसने जमीन पर अमेरिका का नक्शा बनाया और उससे दूर एक छोटा गोला बनाया। सोलोमन कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे उस गोले के पास जाकर खड़ा हो गया। वकील समझ चुका था, ये लोग अमेरिका के नहीं, अफ्रीका के हैं। अब उसे बस एक सबूत चाहिए था। वह जहाज पर गया, हर कोना खंगाला और आखिरकार एक पुराना चमड़े का बैग मिला। उस बैग में उन सभी गुलामों की खरीद फरोख्त का रिकॉर्ड छुपा था। सच अब अदालत के बीचों बीच खड़ा था। जज ने गुस्से में हथौड़ा मारते हुए कहा, ये इंसान है, किसी की संपत्ति नहीं। पूरा कोर्ट रूम तालियों से गूंज उठा। गुलाम मालिक को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया और सोलोमन अपने लोगों के साथ आखिरकार घर लौटने के लिए